we have our own developed our own inventory management process and sheets. And इसके अंदर में क्या क्या benefit है कि first of all it will allow you to optimize the inventory. तो सबसे बड़ा इशू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में ये आता है कि जो चीज़ चाहिए होती है वो मिलता नहीं है, और जो चीज़ नहीं चाहिए वो स्टॉक में पड़ी रहती है, एंड इट बेसिकली इज ब्लॉकिंग ऑल योर मनी, ऑल योर फंड्स. तो हमारे जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे इसके अंदर, राइट? तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. उसके बाद में देन लाइव स्टेटस कि इसके अंदर में तो एक तो हमारे को ये रिपोर्ट मिल जाए जिससे अंदर हम ये देख सकें कि क्या हमें खरीदना है, कितना खरीदना चाहिए, क्या कम खरीदना चाहिए, क्या ज़्यादा खरीदना चाहिए. तो वो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में आएगा. फिर अभी क्या पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, तो कई बार यही नहीं पता लग पाता कि इस टाइम पर कितना माल पड़ा हुआ है, क्या इशू हुआ था, क्या रिसीव हुआ था, वो सारा डिटेल. और अभी आप देख सकते हैं कि भी अगर एक डैशबोर्ड मिल जाए जिसमें कि हम देख सकें क्या आउट ऑफ स्टॉक है, किस टाइप का कितना आइटम पड़ा हुआ है, वो भी इसमें दिखेगा. देन डिस्पैच प्लानिंग. तो दिस इज ऑल्सो बिग टाइम प्रॉब्लम कि डिस्पैच के लिए प्लानिंग कैसे करें, डिलीवरीज को कब शेड्यूल करें, डिस्पैच चलान कैसे बनाएं. So we are going to show you all of that. So this is our inventory management module. So just give me 1 second. हाँ, ये देखिए, तो ये हमारा लेटेस्ट मैं शीट जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो इसके अंदर पूरा ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा ऐसे. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल स्टॉक क्या था और इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी. तो ये मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी. और उसके बाद में नॉट ओनली दैट, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी कि क्या इस टाइम पे प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ द क्वांटिटीज़, इसमें लेजर एंट्री कैसे करना है, अलग अलग तरह के इसमें मास्टर बन जाते हैं, और इसमें डिस्पैच चलान बन जाते हैं, डिस्पैच की प्लानिंग हो जाती है. तो वो मैं शीट में ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इन एडिशन टू दैट, इसके अंदर में बहुत ही इंटेंसिव इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल है. तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि आप जो चीज़ कैरी कर रहे हैं उसकी कैरिंग कॉस्ट क्या है, एवरेज लेवल क्या है. तो यू कैन सी ऑल ऑफ दैट, एंड ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको. So many kind of reports are there which can help you to actually optimize the level of inventory, so that कि आपके पैसे unnecessary उस स्टॉक में ना फंसे रहें जो स्टॉक मूव नहीं कर रहा, और जो स्टॉक चाहिए वो स्टॉक आपको मिलता रहे. तो इसमें सारा कुछ ही है, इसमें कंजम्पशन प्लानिंग भी है. सो यू कैन डिफाइन कि मेरा क्या कंजम्पशन रहता है, उसके बेसिस पे ये आपको गाइड करेगी कि कितना स्टॉक आपको रखना चाहिए. So all of that is built in detail into this module. तो इसमें पूरा कुछ आपको ये दिखाई देगा. So let me open the sheet. Let me open the sheet and then I will explain this to you. So I'm going to share this link. You can copy this link. You can make a copy of this link that I've just given you. And again, this is license, so it will not work in case you have not yet got the license. So guys, just please type done once you have made the copy, and then you can just listen to me. And इसमें अभी करने के लिए कुछ नहीं है आपके लिए, बेसिकली ये तो मैंने ही समझाना है. Okay, great. So guys, now just look at the screen and let me explain this to you. इसमें अभी करने के लिए कुछ नहीं है. We don't want to really do anything in this. So guys, for who those people who are for this, it is not opening. You can just talk to our backend team and then they will sort it out, right? तो ये जो लोग के साथ शेयर्ड है, तो जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं केवल उन्हीं के साथ ही शेयर्ड है, तो ये उन्हीं के पास ही खुलेगा. सो नाउ लुक एट दिस. फर्स्ट इज कि इट्स गॉट गिविंग यू अ डैशबोर्ड. तो ये पूरा डैशबोर्ड दिखाएगा कि टोटल स्टॉक कितना पड़ा है, स्टॉक मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. ओके, तो मोर देन 200 डेज ये दिखा रहा है. तो ये आप चेंज भी कर सकते हो कि 600 डेज से ज़्यादा क्या पड़ा हुआ है, तो वो दिख जाएगा आपको. कितना आइटम का वैल्यू है विच इज़ लेस देन 5 और लेस देन 50.
सो दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो यहीं पे रिपोर्ट आएगा। इन केस एनीथिंग मोर देन 50 पीसेस, तो वो कितना आइटम पड़ा है, तो दैट ऑल्सो इंस्टेंट स्नैपशॉट। इट विल ऑल्सो शो यू हेयर कि देर इज एनी डुप्लीकेट पार्ट कोड। कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जब डिफाइन कर रहे होते हैं, तो जैसे ये आइटम है, ये 2 बार डाल दिया, तो जैसे ही ऐसा कुछ करेंगे गलती, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दिखा देगा, तो डुप्लीकेट, तो ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और इसी प्रकार से कई बार लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि स्टॉक लेजर में आइटम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये देख रहे हैं ये 33 पीसेस पड़े हुए हैं, बट किसी ने इसको इशू कर दिया 100। ठीक है ना, तो ये इमीडिएटली डैशबोर्ड में ही आपको दिखा देगा कि नेगेटिव एंट्री हो रखी है। तो इसका मतलब हो सकता है कि मटेरियल रिसीव इनवर्ड नहीं किया बट आउटवर्ड कर दिया है। इट इज ऑल्सो शोइंग यू द इन्वेंट्री कॉम्पोजिशन बाय वैल्यू। मैं एक सेकंड पहले कंट्रोल Z दबा के ठीक कर दूं। हाँ, सो इट इज शोइंग यू द इन्वेंट्री कॉम्पोजिशन बाय वैल्यू की अलग अलग टाइप का आइटम कितना पड़ा है। तो यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर आइटम नंबर इज द मैक्सिमम टेकिंग मोस्ट ऑफ द वैल्यू, राइट। फिर कैटेगरी वाइज की कितना कैटेगरी का कौन कौन सा सामान पड़ा है, तो हमें दिख रहा है कि पैसिव वाला सामान सबसे ज्यादा पड़ा है। तो बाय क्वांटिटी भी हम देख सकते हैं, सेम चीज बाय क्वांटिटी देख सकते हैं। मंथली कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब कौन सा आइटम आपको सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है, आपका आपका पैसा ब्लॉक कर रहा है। तो दैट ऑल्सो यू कैन सी राइट हेयर ओनली। सो दिस वन इज टेकिंग 23%, दिस वन इज टेकिंग 16% एंड दिस वन इज टेकिंग 11%। तो इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करने में ये हेल्प करेगा। तो हम ये और भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड कौन सा यूज कर रहे हो, किस क्लाइंट से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स इसके अंदर है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने नॉर्मली रहते हैं। तो 7 ट्रांजैक्शन इज द मैक्सिमम। सो दिस इज द डैशबोर्ड एंड यू कैन फर्दर ट्वीक इट। आप इसके अंदर और भी चार्ट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, राइट। So, someone says give access to ERP at Polycode. So this we cannot do, Suruchi. You have to talk to our backend team. So they only can do this. So आप रमा या सिद्धार्थ से बात कीजिए. So we cannot give access. I don't know if you are a paid participant of Tech Mastery 19. तो वो आपको access उधर ही लेना पड़ेगा. Second thing, प्रोडक्ट मास्टर. सो दिस इज द प्रोडक्ट मास्टर. सो प्रोडक्ट इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है. तो वी कैन डिफाइन कैटेगरीज. तो ये देख रहे हैं इसमें ड्रॉप डाउन है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, तो इवन अगर आप अपने ऑफिस की स्टॉक ही रख रहे हैं, नॉर्मल इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ना इसमें ये ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं. तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये बेसिकली आ रही है मास्टर से. तो देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी है और सब कैटेगरी भी है. तो ब्रांड भी लिख सकते हैं हम कि देखिए एक्टिव का सामान है, स्पिक्टेल का है, पैसिव का सामान है, एम्प का है, एपीसी का है, डीलिंग का है, मोलेक्स का है. तो ये ब्रांड भी हम चूज कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप पार्ट कोड, तो हर एक आइटम का यूनिक पार्ट कोड होना चाहिए या स्टॉक कीपिंग यूनिट होना चाहिए, एसकेयू होना चाहिए. उसके बगैर में हम लोग इन्वेंट्री मैनेज कर ही नहीं सकते. तो एवरी आइटम नीड्स टू हैव अ यूनिक पार्ट कोड. तो आप डिफाइन कर सकते हैं, पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद से डिफाइन कर लीजिए. उसका डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया. फिर यूनिट्स क्या है, तो बॉक्स है, केजीज है, लॉट्स है, तो ये भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं. आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो. उसका टैक्स नॉर्मली क्या रहता है, तो वो भी आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये जो आप देख रहे हैं जो ड्रॉप डाउन हैं ये सब आ रहे हैं यहाँ राइट साइड में. एक शीट है मास्टर्स. तो मास्टर्स के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैटेगरी, ये देखिए ये वैल्यूज यहाँ डले हुए हैं. तो मैं यहाँ पर जो है मैं इसमें अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर सकता हूँ. तो एक्टिव, पैसिव, कंप्यूटिंग, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यूनिट्स क्या है, टैक्स की परसेंटेज क्या है. तो वो सब कुछ जो है हम यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं. तो यू कैन इजीली अगर कल को आप कहते हो कि मेरे यहाँ कोई चीज़ जो है वो बेल्स में आती है या डजन्स में आती है, तो जब आप ये टाइप करेंगे यहाँ पर, आप नीचे भी जा सकते हो, तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन यहीं पर अपने आप आ जाएगी. देखिए बेल्स और डजन्स, तो देख रहे हैं अपने आप से ऑप्शन यहाँ पे नजर आने लग गई है. सो वेरी वेरी इजी टू डू दिस. उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस आइटम का कॉस्ट क्या है. ये कॉस्ट, और ये देखिए सारे जो कॉलम्स हैं एच से लेके एम तक ये ग्रे हैं. ये आपको डेटा डालना नहीं है, ये अपने आप उठाएगा ट्रांजैक्शन से.
कॉस्ट क्या है, करंटली क्वांटिटी कितनी स्टॉक में पड़ी है, उसका अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, लास्ट कब रिसीव हुआ, उसकी एजिंग क्या है, ओके, एंड देयर रिमार्क्स। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अपने आप से इसके अंदर में ये आने लगेगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, स्टॉक लेजर। तो यहाँ पर जो है आपको एकदम स्नैपशॉट मिलेगा, दिखता रहेगा कि एग्जैक्टली लाइव स्टेटस क्या है। तो लाइव स्टेटस, लाइव रिपोर्ट आपको यहाँ मिलती रहेगी। नाउ कमिंग टू द स्टॉक लेजर, तो ये वो जगह है जहाँ पे कि आप डेली ट्रांजैक्शंस डालेंगे कि क्या आया कितना गया, राइट। तो इसके अंदर में जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन डालना है आपको, तो यू कैन जस्ट इजीली डिफाइन दिस। जैसे आज 6 है, तो मैंने डाला 6/2। तो इसका आप देख रहे हैं सीरियल नंबर अपने आप आ गया, मंथ एंड ईयर अपने आप आ गया। तो आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम ही ले लिया। तो ठीक है, ये आइटम मुझे क्या करना है, तो आप देख रहे हैं ये दिखा भी रहा है ग्रे में कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिट्स कितने हैं, इसकी करंटली क्वांटिटी कितनी है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन हैं, या तो हम रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, या आप सेंडिंग को प्लान कर सकते हैं कि हम इसको भेजने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्पैच इट। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हम इसको रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री जो करेंगे हम रिसीव की करेंगे। तो यहाँ 2 तरह की एंट्रीज हैं, एक तो क्वांटिटी इशू और क्वांटिटी रिसीव्ड। तो इनकेस आप रिसीव कर रहे हो तो यू कैन एंटर द क्वांटिटी हेयर एंड यू विल फाइंड कि स्टॉक इमीडिएटली बढ़ गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेंड कर रहे होते तो आप यहाँ पे डाल देते 45। तो देखिए 45 नहीं, मैं 15 डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इमीडिएटली 15 से क्वांटिटी कम हो गई। तो यू कैन ईदर सेंड और रिसीव, प्लानिंग का मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसके बाद में आप डालेंगे तो दोनों में से एक ही चूज करेंगे, सेंड और रिसीव इकट्ठा नहीं कर सकते। यूनिट कॉस्ट डाल सकते हैं कि किस कॉस्ट पर ये रिसीव हुआ है। तो आपने डाल दिया यहाँ पे कि कॉस्ट क्या थी। फिर आपने ये ऑर्डर नंबर डाला है, तो आपका अपना ऑर्डर नंबर है, या फिर आप किसी को भेज रहे हो तो कस्टमर का ऑर्डर नंबर है। तो ऑल दैट यू कैन पुट हेयर। क्लाइंट कौन था, तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ रही है, तो ये भी हमने मास्टर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गल्फ पेट्रोकेम है, अपना इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, चालान नंबर डाल सकते हैं, डिलीवरी कॉस्ट डाल सकते हैं, और ये अपने हिसाब से आप और भी कॉलम्स ऐड और डिलीट कर सकते हो। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किसको दिया था, पर्सन कौन था, सीरियल नंबर डालना है, रिमार्क्स डालना है। तो ऑल ऑफ दीज यू कैन ऑल फर्दर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। बस हाँ, यहाँ पर जो है मैं यही सजेस्ट करूंगा कि चालान तक कुछ भी ना छेड़ें। चालान के बाद आप जो मर्जी कॉलम डालें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारी ये जो भी क्वांटिटी हम ऐड और डिलीट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो देख रहे हैं आप कि ये जो आइटम है हमारा, जैसे ये आइटम अभी देखिए 15 हो गया है ये। तो ये हमने जो भी यहाँ पे सेंड या रिसीव का एंट्री किया, तो अगर मैं सेंड की जगह रिसीव कर दूं और मैं 5 पीसेज रिसीव करूं, तो ये देखिए 35 हो गया। तो ये सेम चीज़ आपको लाइव यहाँ दिखाई देगा। तो इसके अंदर में बहुत ही ईजी है, और ये आप इसको फिल्टर भी करके देख सकते हो। तो कल को मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है इसकी क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, तो आप ऐसा फिल्टर लगा के देख सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि इनिशियली 20 पीसेज रिसीव हुए, उसके बाद में 15 पीसेज चले गए तो क्वांटिटी 5 रह गया। फिर 50 पीसेज रिसीव हो गए तो 55 हो गया। फिर 15 चले गए तो 55 माइनस 15 इज 40। देन 10 पीसेस चले गए तो 30 रह गया। और फिर उसके बाद 5 रिसीव हुए तो 35 हो गया। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो सी ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आइटम। सो गाइज, यहां तक क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इफ इट इज क्लियर। लेट मी जस्ट सी की इज दिस क्लियर टिल हियर। ओके ग्रेट। तो रिलेटिवली बहुत इजी है। सो रुचित, ऑफ कोर्स इफ ही क्लिक्ड सेंड एंड एंटर रिसीव, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो इस तरह की एंट्री है। तो आपको अगर नेगेटिव हो जाता है स्टॉक, तो आपको यहाँ पता लग जाएगा। नहीं तो फिर उसको, ये तो खैर ऑफ कोर्स ये तो मैनुअल एरर, तो फिर आप किसी ईआरपी में भी कर सकते हो। तो दैट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस। हाँ, नेगेटिव हो जाएगा तो वो दिख जाएगा।
एंड रिसीविंग का तो बहुत इजी है ही, मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ सिर्फली आर सेलेक्ट करना है, रिसीविंग में क्वांटिटी डाल दीजिए। तो है बहुत ही इजी, दिस वेरी वेरी इजी टू डू ऑल ऑफ दैट। और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, रूल भी बना सकते हैं अगर आप चाहें कि यहाँ आप चाहें तो ये हाईलाइट भी कर सकते हैं, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली जा सकती है। तो ओनली थिंग इज दैट कि शीट बिकम्स अ वेरी वेरी स्लो। तो कई बार जब बहुत ज़्यादा एंट्री होती है तो इसीलिए हमने जान के नहीं डाला है। तो हम आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट लेकिन ओनली थिंग इज दैट कि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालते हैं और जब यहाँ हज़ारों रोज हो जाती हैं, तो यू कैन एंटर अ फॉर्मूला विच कैन हाईलाइट कि यहाँ सेलेक्ट तो इसने एस किया हुआ है बट डाल कहीं और दिया। बट एक्चुअली तो ये बहुत ही ईजी है। पहले मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली हुई थी, बट देन आई थॉट कि इट विल मेक द शीट वेरी स्लो। सो नाउ कमिंग टू दी अदर पार्ट। तो इसी के अंदर में अब हम बात करते हैं डिस्पैच प्लानिंग की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कल को कोई मटेरियल भेज रहे हैं तो पहले बात तो हम उसका चालान कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक चालान का एक बटन, ये पेज है, चालान, दिस इज द पेज। So you can just simply select the number, and instantly from here you see the moment you select the number, instantly the challan is getting made. So I'll just make it a little bit bigger. तो यहाँ देखिए, तो instantly the challan is getting made। तो ये देखिए चालान जो है ये इंस्टेंटली बन गया है। तो ये देखिए, तो ये आप इसके अंदर फर्दर डिटेल्स भर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कस्टमर का डिटेल वगैरह सब भरी गया है। फिर इसका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंट निकल आएगा इसका। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं एज अ पीडीएफ, डाउनलोड एज पीडीएफ, तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो यू कैन डू दैट वेरी वेरी इजीली। और थोड़ा मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तो डिस्पैच, एक तो चालान यहीं से बन जाएंगे और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट कई बार ये होता है कि जब हम मटेरियल सेंड कर रहे होते हैं तो पता लगा कि गाड़ी अभी गुड़गांव भेजा है, कल सुबह दोबारा गुड़गांव जा रहा है। अगर आपका आदमी ठीक से प्लान करता तो वो दोनों मटेरियल इकट्ठे भेज सकता था, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती और आपके कम चक्कर लगते। तो व्हीकल आपका अपना है या ट्रांसपोर्टर का है, इधर वे इट इज अ कॉस्ट। तो उसके लिए हमने एक शीट बनाया डिस्पैच प्लानिंग का। तो ये जो शीट है ये खुद ब खुद दिखा देगा कब क्या माल जाने वाला है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो लेजर के अंदर में, तो जो मटेरियल हम डिस्पैच करने वाले हैं उस मटेरियल के अंदर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जो कि 2 फेब को जाना था। ये मटेरियल जो है ये आज मे बी ये आज जाना है, जैसे 6 फेब को। कुछ मटेरियल 7 फेब को जाना है और कुछ मटेरियल हमने 8 फेब को कर दिया प्लान। तो ये यहाँ पर हम लोग सेंड करने की जगह में हम लोग पी लिख देंगे। तो दैट इज पी इज फॉर प्लान। और हमने ये डिस्पैच करना है तो ये हमने इशूड में लिख दिया है क्वांटिटी को। और आप देखेंगे कि क्या होगा कि ये डिस्पैच का प्लान अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप दिखने लग जाएगा कि सेकंड को ये ओवरड्यू हो गया इसलिए रेड में आ रहा है कि ये मटेरियल जाना था बट मे बी हो सकता है ये नहीं गया है, तो वो अब भेजना होगा आपको। तो आज क्या भेजना है वो ग्रीन में आ रहा है। अच्छा कल क्या भेजना है, परसों क्या भेजना है, तो ऑल ऑफ दैट यू कैन सी, एंड यू कैन सी कौन सा कस्टमर है। तो फिर आप इसकी प्लानिंग थोड़ी सी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्योंकि इनकेस आपको लगता है कि ये तो दोनों एक ही जगह में है, तो अगर आप कह सकते हो कि अब ये कैलको भी गुड़गांव में है, हेरिटेज स्कूल भी गुड़गांव में है, तो यू कैन अगेन देन यू कैन से कि बेटर रहेगा कि हम इसकी प्लानिंग चेंज कर देते हैं। और जो हमारा ये जा रहा है गुड़गांव, तो मे बी हम ये भी फ्यूचर डेट में एक दिन छोड़ के भेज दें तो हमारा देखिए प्लान सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हमारे गाड़ी के चक्कर बचेंगे। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। So guys, is this making sense? Is this making sense? Yes or no? पहले तो गाइज जो मैं अभी सिखा रहा हूँ उसकी बात करते हैं, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। This is the dispatch plan. This is the challan. So very very easy to manage. Now coming to another thing, that is the IMS. So what is IMS? So in IMS is inventory management system. So now not only कि हमें सिर्फ माल को खरीदना और बेचना है, हमें देखना है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या है, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग में हैं, प्रोजेक्ट्स में हैं,
या मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? और जो चीज़ चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं होती, और जो चीज़ अवेलेबल होती है वो चाहिए नहीं होती, तो हमारा पैसा फंसा रहता है। तो इसके अंदर में आप देखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे ये सारे आइटम की डिटेल अपने आप ही उठ के आ रही है कि यूनिट्स क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है। उसके बाद में ये एक और सेक्शन आपको दिखाई देगा, तो दिस इज अनदर सेक्शन, लेट मी मेक इट ऑरेंज। ये सेक्शन में हम लोग कंजम्पशन डिफाइन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आइटम सबका आइटम एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता कि पूरे साल एक जैसा डिमांड है। तो कई लोगों का जो बिजनेस है वो सीजनल भी होता है। तो जो लोग एचवीएसी का काम कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि गर्मियों में ज़्यादा बिकेगा माल, राइट? तो आप डिफाइन कर सकते हो कि एक तो सीजन अभी क्या चल रहा है। तो 3 सीजन्स है, पीक सीजन, रेगुलर सीजन या ऑफ सीजन। तो ये पी आ गया, ओ इज ऑफ सीजन। तो किसी आइटम के लिए पी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। अगर इनकेस आपका सारी आइटम के लिए रेगुलर है तो आप सबके लिए रेगुलर भी चूज कर सकते हो। तो आपको पीक और ऑफ सीजन डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर में हम सबसे पहले तो एक बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मली पीक सीजन में डेली कंजम्पशन मेरी, कि पर डे मेरे को 20 पीसेस चाहिए होते हैं। तो पर डे कैसे निकलेगा? तो आपने देखा कि एक महीने में 60 पीस बिक गए, यानी 600 पीस बिक गए। सो डिवाइडेड बाय 30, तो आपने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 20 मेरी कंजम्पशन है डेली की। तो वेरी वेरी इजी। तो आप पास कंजम्पशन देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स, और उसको आप 30 या 60 से डिवाइड कर सकते हो। सो यू कैन डू दैट। और अपनी वर्किंग डेज देखना है तो 24 से डिवाइड कर सकते हो। तो पीक सीजन में 20 लग रहा है, और हो सकता है रेगुलर सीजन में आपका 14 लगे, ऑफ सीजन में 8 लगे। इन केस अगर आपका ये है ही नहीं तो फिर आप सिंपली रेगुलर डाल दीजिए और आप इसे खाली भी छोड़ देंगे। तो आप मतलब सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरे 20 पीसेस लगते हैं रेगुलर सीजन में, तो वो भी चलेगा। सो दैट इज नॉट अ चैलेंज। तो अभी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है कि पीक सीजन में मेरे इस आइटम के 10 पीसेस लगते हैं, इसके 7, इसके 4, यानी पीक सीजन में 10 और रेगुलर सीजन में 7 और ऑफ सीजन में 4 पीसेस लगते हैं। तो ये आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वन टाइम का काम है, और बाद में कभी आपको लगता है इसे अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फिर बात ये आती है कि लीड टाइम क्या है। क्योंकि सपोज कोई आइटम ऐसी है कि इंस्टेंटली गए दरियागंज से खरीद लाए आप, राइट? तो उसका लीड टाइम आपने 1 डे लिख दिया कि ठीक है जब भी जरूरत पड़ेगी फोन करेंगे इमीडिएट आ जाएगा। कुछ आइटम में 2 डेज लग सकते हैं, कुछ आइटम में 4 डेज लग सकते हैं। क्योंकि हमारे को जब लेवल ऑप्टिमाइज करना है तो हमें ये भी देखना है कि आज अगर 100 पीसेस कम है तो क्या वो आज आ सकते हैं। अगर वो 4 डेज में आने वाले हैं तो हमें उसके हिसाब से ज्यादा रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार से एक सेफ्टी फैक्टर भी है। तो कई बार होता है कि आपके पास 10 पीसेस की रिक्वायरमेंट, आप कहते हो 12 ले लेते हैं, ये भी कल को कुछ प्लस माइनस ना हो, ठीक है ना? थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर होता ही है। तो हमने इसलिए सेफ्टी का फैक्टर ले लिया 1.2। तो इससे हमारा निकल के आता है, इस डेटा से निकल के आता है कि मैक्सिमम लेवल आज क्या होना चाहिए। तो ये कैसे निकल के आता है ये मैं समझाता हूं आपको। तो आज अभी हमारा सीजन चल रहा है पीक सीजन, तो दिस इज द वैल्यू की 20 डेज 20 पीसेस आर गेटिंग कंज्यूम पर डे। तो किसी भी टाइम 20 पीसेस हमें चाहिए हो सकते हैं रोज। अच्छा, लीड टाइम 1 डे है। तो इसका मतलब कि आज अगर मैं बात करूं तो आज 20 पीसेस भी हैं तो चलेगा, ठीक है ना? अगर खत्म भी हो जाएंगे तो कल मैं एक ही दिन में मंगा लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी फैक्टर है 1.2। तो इसको हमने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम कहते हैं कि 20 की रिक्वायरमेंट है तो हम 24 मंगा लेंगे। तो 10 की रिक्वायरमेंट होती, अगर 10 की रिक्वायरमेंट होती तो हम 12 मंगा लेते, तो 20% एक्स्ट्रा मंगाएंगे। तो ऐसी अगर 100 होती तो 120 हो जाता। लेकिन अब इसमें आप देखेंगे कि अगर लीड टाइम एक दिन नहीं है, लीड टाइम 2 दिन है, तो आप कहोगे कि यार फिर किसी भी दिन जो है हमारे को, इसका मतलब है कि 48 पीसेस रखने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यू नेवर नो कि कब खत्म हो जाए। तो माइट एज वेल वी कीप 48 पीसेस। ऑन दी अदर हैंड, अगर लीड टाइम 10 डेज है और आपकी डेली कंजम्पशन 20 पीसेस की है, तो देन यू विल कीप नियरली 240। वाई 240? बिकॉज नॉर्मली हमें 20 × 10, क्योंकि हमारे को 10 दिन लगते हैं ऑर्डर आने में, तो हम 200 पीस लेके चलेंगे किसी भी टाइम पे। ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है ना? ऐसा नहीं हम कह रहे कि ये यही रहना चाहिए, बट ये मैक्सिमम लेवल है। और सेफ्टी फैक्टर 1 है। आप कहते हो कि एक्स्ट्रा नहीं मंगाने की जरूरत, या फिर आप कहते हो कि नहीं ऐसा करो 10% एक्स्ट्रा मंगा लो, तो आप 1.1 कर सकते हो। तो इसका मतलब 200 की जगह में 220 भी रह सकते हैं। तो दिस इज हाउ दिस गेट्स कैलकुलेटेड। तो ये देख रहे हैं आपकी यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ सीजन चल रहा है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी सीजन पीक सीजन है तो ये दिखा रहा है 220। अगर मैं पीक सीजन की जगह में रेगुलर ले लूं तो क्या होगा
कि रेगुलर सीजन के अंदर दिस विल बिकम 154. वाई? बिकॉज नाउ इट इज कंसिडरिंग दिस. तो अब रेगुलर सीजन में ये इसको कंसिडर कर रहा है, राइट? और अगर मैं ऑफ सीजन ले लेता, मैं इसको 1 कर देता हूं जस्ट टू सो यू कैन सी इट इजीली, तो 14 इंटू 10. और अगर मैं ऑफ सीजन ले लेता तो ये देख रहे हैं ये 80 हो गया. तो क्या कर रहा है अभी कि अब जो है ये इसको कंसिडर कर रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ इट कैलकुलेट्स. तो सिंपल है, ये फॉर्मूला जो है आप यहाँ देख सकते हैं, एरे फॉर्मूला डला हुआ है ये. So this is calculating it automatically. तो based on what season you select, तो based on what season you will select, तो ये automatically इसको ये calculate कर देगा आपका कि maximum level क्या है. So guys, is this making sense? Is this okay with everyone? कि ये maximum level कैसे आ रहा है? Okay, great. So now coming to the next thing. So what is the inventory carrying cost? तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर कि ये जो है यहाँ पर ना, ये पहले आगे चलते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे ये एवरेज लेवल भी दिखा रहा है कि एवरेज लेवल क्या है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस भी दिखा रहा है, एक्सेस डेज, ओके डेज, ये सब भी दिखा रहा है. तो ये है क्या? तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमारी जो ये रिपोर्ट है ना, फुल्ली ऑटोमेटेड है. तो ये क्या करती है कि ये हर रोज चलेगी. तो एवरी डे एट अ प्री डिफाइंड टाइम दिस रिपोर्ट विल रन. सो हाउ दिस रिपोर्ट विल रन, लेट मी शो यू. तो ये तो पुराना डेटा डला हुआ है, तो मैं आज चला के दिखाता हूँ मैनुअली. तो मैं इसको रन करता हूँ, रन. तो ये रोज रात को जो है अराउंड 11 बजे चलती है, जब आपका सारा स्टॉक का एंट्री हो चुका है. मैं एक बार इसको अलाउ करूंगा. ये एक बार मुझे फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार वो ऑथराइजेशन में चला गया था. तो देखिए इसने दिखाया ये 6-2, तो यानी आज क्या है पोजीशन. तो आपने देखा कि इसने कुछ नंबर्स लिखे. ये नंबर्स क्या हैं? तो दिस इज द एक्चुअल स्टॉक राइट नाउ. तो ये जो आइटम है 6 तारीख को कितना था, तो ये आ गया 35 पीसेस. ये कितना था 45, ये आ गया 23. ये कैसे ले रहा है? ये हमारे प्रोडक्ट मास्टर में आप देख रहे हैं ये करंट स्टेटस जो भी आ रही है. तो आज ये फाइनल वैल्यूज दिखा रहा है कि एज ऑफ नाउ ये कितना आइटम पड़ा हुआ है. तो देख रहे हैं 35, 45, 23, 11. तो ऑल दैट इज नाउ, ये देखिए 35, 45, 23, 11. तो ऑल दैट इज हेयर नाउ. तो पहले तो आप देख रहे हैं कि हर रोज जो ये चलेगा, तो 6 तारीख का अलग रिपोर्ट आएगा, 7th का अलग आएगा, 8th का अलग आएगा. फिर नेक्स्ट चीज आप देख रहे हैं कलर्स आ रहे हैं. तो व्हाट डू दीज कलर्स इंडिकेट? तो मैं एक बार जो है इसके अंदर आपको मास्टर्स में जाके दिखाता हूं. तो ये क्या करता है, ये देखता, ये क्या करेगा कि जो भी चीज आपका जो मैक्सिमम लेवल डिफाइंड है, तो आपने मैक्सिमम लेवल डिफाइन किया 100, बट अभी 101 पीसेस पड़े हुए हैं या 110 पड़े हुए हैं. तो मोमेंट इट इज मोर देन 100%, इमीडिएटली उसको ये पर्पल कलर कर देगा. तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक्सेस है. कोई चीज नॉर्मल यानी कि कोई चीज आपकी 67% से 100% है, तो वो ग्रीन कर देगा कि ये ग्रीन में यानी कि ये ओके है. और कोई चीज जो है अगर 33 to 66% रहती है, तो आपका मैक्सिमम लेवल 100 पीसेस है, बट अभी 50 पीसेस पड़े हुए हैं. तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है वो बिलो नॉर्मल है, तो वो ये येलो में आ जाए. और कोई चीज आपकी इंस्टेड ऑफ 100 पीसेस अगर 25 पीसेस पड़ी हुई है, तो अगर वो 25 पीसेस पड़ी हुई है, तो देन इट विल मार्केट एज क्रिटिकल, तो वो उसको रेड कर देगा. तो अगर हम रिपोर्ट में आके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली यही कर रहा है. तो अगर आप इसको देखें, तो ये जो आइटम है, तो देखिए इनका मैक्सिमम लेवल यहाँ पे डिफाइंड है. तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम लेवल डिफाइन कर दिया 200 इस आइटम का. तो ये 35 है, तो 35 और 200, तो देख रहे हैं कि 200 का 33% हो गया, अराउंड 66, और ये 35 है, तो इसलिए इसको रेड कर दिया है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इधर छेड़ाखानी करी है, एंड आई हैव चेंज दी वैल्यूज हियर, राइट? तो मैंने जो है यहाँ पे वैल्यूज को चेंज किया है, क्योंकि पहले यहाँ पे लीड टाइम सिर्फ 1 डे ही था. तो आप देख रहे हैं कि ये पहले 1 डे डला हुआ था और ये 1.2 डला हुआ था. तो ऑफ कोर्स अभी तो कलर हो चुका है, तो चेंज नहीं होगा वो. और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट आइटम को देखते हैं, जो हम नेक्स्ट आइटम को देखते हैं, तो वैसे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि अगर मैं अभी चलाता इस रिपोर्ट को, तो वो ओवरराइट करेगा. तो वो ओवरराइट करेगा. तो देखिए 35 पीसेस अब पर्पल हो गया है. क्यों?
क्योंकि मैक्सिमम लेवल क्या था हमारा, मैक्सिमम लेवल वाज 24 पीसेस, बट इंस्टेड ऑफ 24 यू आर हैविंग 35, तो इट इज मेड इट पर्पल, राइट। सो ये इसका फंडामेंटल है। और आप देखेंगे कि जो इसमें अलग अलग टाइम पे देखिए, यहाँ पे 50 पीसेस पड़े हुए हैं तो पर्पल है, 121 है तो पर्पल है, तो मैक्सिमम यहाँ पर्पल ही पड़े हुए हैं। और यहाँ 12 पीस जब पड़े हुए थे तो इट मेड इट रेड, राइट। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से लेवल कुछ और होगा, और हम दूसरे चीज का देख सकते हैं। जैसे ये आइटम आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखा रहा है कि ये आइटम का मैक्सिमम लेवल डिफाइंड इज 24। सो 24 की वजह से 120 विल बिकम एक्सेस, तो उसको पर्पल मार्क कर दिया। 2.4 पीसेस अगर पड़े हुए हैं तो दिस मीन्स दैट इट इज टू लो। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आइटम है 24 या 2.4 पीसेस होने का मतलब क्रिटिकल है, इसलिए वो रेड मार्क्ड है। 23 पीसेस अगर पड़े हुए थे तो वो ओके था, राइट। इट वाज लेस देन 24 विच इज द मैक्सिमम लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम। तो इस पर्टिकुलर आइटम का मैक्सिमम लेवल, मैं एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, तो आप अगर ऐसे देखेंगे, सो नाउ यू कैन मैच इट अगेंस्ट दिस कि यहाँ पे 72 डिफाइंड है, तो इस दिन 2.4 थे, 24 थे, तो ये सब क्रिटिकल आ रहे हैं, राइट। एंड यही चीज़ यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे 24 है, कि 24 मैक्सिमम लेवल है, तो इट इज शोइंग इन ग्रीन। बट 60 जैसे ही हो गया तो वो पर्पल दिखा दिया। तो इसको देख के आपको क्या पता लगेगा, तो इसको देख के कैन एनीवन टेल मी, इसको देख के क्या फायदा होगा? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ लुकिंग एट दिस? एनीवन गाइस? आप अनम्यूट भी कर सकते विच हो। विच प्रोडक्ट टू फोकस ऑन, प्लान कर सकते हैं ओके। कि इमरजेंसी कहाँ पे है, तो फायर फाइटिंग कहाँ है। हाँ, तो इनफैक्ट फायर फाइटिंग को तो आप बचा ही सकते हो। तो अगर आप देखेंगे कि आप ना, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये आइटम मेरी ज़्यादातर एक्सेस ही रहती है, तो इसको जब ऑर्डर करें तो केयरफुली ऑर्डर करें, क्योंकि ये जब मैक्सिमम केसेस में एक्सेस ही रहती है तो इसका मतलब ये है कि मुझे कम मंगानी चाहिए। मेरी टेंडेंसी है कि मैं ज़्यादा ऑर्डर कर देता हूँ या ज़्यादा मंगा लेता हूँ, या मेरा जो परचेज टीम है वो ज़्यादा मंगा लेती है। ये आइटम ज़्यादातर रेड में दिख रही है, तो इसका मतलब ये कि हम ये कम मंगाते हैं, हमारे को इसका थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा क्रिटिकल ही रहती है। तो मेरे ख्याल से मैं इसकी कंजम्पशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। और नीचे आप देखेंगे तो इसी तरह से ना आपको आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, एंड इसमें हमने एक और रिपोर्ट डाल दी है आप लोगों के लिए। तो क्या रिपोर्ट कहती है ये वाली? आई जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट लार्जर। तो ये रिपोर्ट ये बता देती है कि एक्सेस डेज किसके ज्यादा हैं, तो ये और शॉर्ट रिपोर्ट है, क्रिटिकल किसके ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं, तो ये भी आप इमीडिएटली देख करके बता सकते हैं। तो ये अपने आप ही आपको दिखा दे रही है कि कहाँ पे, ये देखिए ये चार्ट भी बन के आ रहा है कि कहाँ पे एक्सेस ज्यादा है, ठीक है ना, कहाँ पे ओके ज्यादा है, कहाँ पे क्रिटिकल ज्यादा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आइटम मेरी ज्यादातर एक्सेस में चल रही है, ठीक है ना, ये आइटम मेरी ज्यादातर एक्सेस में चल रही है, ये आइटम मेरी क्रिटिकल में चल रही है। So you can then adjust your buying patterns accordingly. So guys, is this making sense? Is this making sense? सो इन एडिशन टू दैट मैंने कुछ और भी इसमें चीज़ें डाली हैं जो ये कैलकुलेट करके आपको बताती है। तो आप देखेंगे कि ये भी दिखा रही है कि कौन सी आइटम ना, देखिए यहाँ पे दिखाती है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो कितनी बार ये मूव हो रही है, तो कहते हैं कि इस बार ना इसमें महीने में पूरी 5 बार ये मूव हुई है, तो दिस इज ओके, डूइंग वेल। तो आप देख रहे हैं कि ये स्की लगी हुई है, तो ये 3 है, इसका मतलब ये चल रही है। 2 है तो देखिए ये आदमी स्लो डाउन हो गया है, राइट। अगर कोई आइटम, ये देखिए 8 है तो ये रॉकेट ही लग गया है। तो ये देख रहे हैं, इसके पैटर्न भी दिखा रही है आपको कि ये किस तरह से इसका वो चल रहा है, कितनी ट्रांजैक्शन चल रही हैं इसकी। तो कोई आइटम ऐसी है, जैसे ये आइटम है हमारी, इसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, तो फिर आप सेल्स के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो कि ये हिल क्यों नहीं रही है, ये मूव क्यों नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से इस पे हमें सेल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? ये जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, इसे देख करके भी कुछ पता लग रहा है आपको? यस और नो? तो ये जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, तो ये आपको दिखाता है कि भाई एक्चुअल में मेरी ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डले में, आप कल को बाद में चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। फिर देन अगेन इसका एवरेज लेवल क्या रहता है, तो ये भी आपको बता देगा कि कौन सी चीजें ओवर चल रही हैं। तो ये देखिए, ये भी एक शॉर्ट रिपोर्ट है, इसमें ये 2 पर्पल डेविल आ गए हैं। इसका मतलब कि ये देखिए, नॉर्मली ना
आपका एवरेज लेवल जो है वो 359% रहता है। तो ये जो है ये 359% यानी 86 पीसेस आपका एवरेज लेवल रहता है, जबकि एक्चुअल में आपने डिफाइन किया हुआ है 24, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई। तो ये देख रहे हैं आप एवरेज कितना रहता है, ये देख रहे हैं। तो दिस इज एवरेजिंग बेस्ड ऑन ऑल दी डेज, कि देन यू कैन वेरी इजीली डिसाइड कि भाई ये देखो ये ग्रीन हो गया, तो दिस इज ओके। ये देख रहे हैं तो 88 99%, तो यू कैन वेरी क्विकली डिसाइड कि ठीक है यार ये तो ओके है, ये थोड़ा कम ऑर्डर करो। तो ये परसेंटेज में भी दिखा दे रहा है कि ऑर्डर कितना कम देना चाहिए। ये सिर्फ 22 है तो इसका तो 80% से ऑर्डर बढ़ा दो, मतलब नियरली आप 5 टाइम्स इसको ऑर्डर करो। जो भी अगर 20 पीसेज ऑर्डर कर रहे थे तो 100 करो आप, क्योंकि आप इसको अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हो, तो इसका एवरेज लेवल कम रहता है। सो गाइज, इज दिस ऑल्सो मेकिंग सेंस टू यू? तो ये एवरेज लेवल भी जो है ये आसानी से आपको गाइड कर सकता है। तो आई थॉट दिस रिपोर्ट विल ऑल्सो बी वैल्यूबल फॉर यू। और इसी के अंदर एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो हमने एवरेज लेवल तो देख लिया, बट देन अगेन आइटम की वैल्यू के हिसाब से, तो आइटम की वैल्यू के हिसाब से भी ना यहाँ पे एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये निकाल दे रही है। तो एग्जैक्ट फार्मूला तो मुझे भी नहीं ध्यान है, बट इट बेसिकली टेक्स आउट की बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो, कि किस चीज़ की इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। ओके, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू, कि ये आपको दिखा दे रहा है कि इसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है। तो इट कैन शो यू बेस्ड ऑन दिस, आई थिंक ये डेली कॉस्ट कैलकुलेट करता है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट इट इज एबल टू, ये देख रहे हैं ये डेली इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर। तो हमारे मास्टर्स में डेली का इंटरेस्ट कॉस्ट लगाया हुआ है, जैसे हमने डाला हुआ है 0.03%, कि ये हमारा एक तरह से मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो दिस इज 0.03%। तो बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम, तो हो सकता है कि आपके लोग अगर माल कम मंगा रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही मंगाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है, ये सस्ती आइटम है, पड़ी रहने दो। तो आपको थोड़ा सा आइडिया इससे भी लग जाएगा कि मेरी ना इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किसकी वजह से ज्यादा आ रही है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी कि भी किस चीज की कॉस्ट है कितनी। सो दिस विल ऑल्सो गाइड यू। सो विनय, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है ये बेसिकली कैलकुलेट करके बता रहा है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड बेस्ड ऑन हाउ मच स्टॉक इज देयर, तो ये मल्टीप्लाई करके बता देता है कि इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट क्या है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स, बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट एंड मल्टीप्लाइज इट विद डेली इंटरेस्ट। ओके, तो ये दिखा देता है कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या आ रही है। So the formula is given here. So it basically multiplies what it multiplies the unit cost with what, that is P into P, that is the average stock that you have, and then it multiplies it with the daily interest. तो ये आपको काउंट करके ये देख लेता है कि कितने डेज हो गए हैं। तो ये दिखा दे रहा है कि आपका इस हिसाब से उस महीने का इस पर्टिकुलर आइटम का कैरिंग कॉस्ट क्या है बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री। तो 516 रुपए यहाँ आ रहा है, यहाँ 328, यहाँ 1400 रुपए आ रहा है। तो ये एक्चुअल रुपीज में कैलकुलेट करके बता रहा है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू हैव। तो अभी जो डेटा है ये 14 डेज का है या ये अब 15 हो गया है, तो उसके बेसिस पे इट इज कैलकुलेटिंग द डेली इंटरेस्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो जो आइटम का कॉस्ट ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं जिस आइटम का कॉस्ट ज्यादा है, तो अगर ये आइटम का कॉस्ट मैं अगर बढ़ा दूंगा, सॉरी मैं यहाँ नहीं बढ़ा सकता, तो दिस हैज टू बी डन इन द ट्रांजैक्शंस ओनली। तो जिस आइटम का कॉस्ट ज़्यादा है, तो देखेंगे जैसे ये आइटम है तो इसका 22,000 है, तो उसका इसी तरह से इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू इज शोइंग यू द लॉस दैट यू विल हैव इन केस यू आर कैरिंग एक्सेस ऑफ इट। तो ये रियल बन जाएगा आपके लिए कि दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग। तो ये आप टोटल भी करके इसका टोटल भी चाहें तो निकाल सकते हैं कि अभी आपका 9,111 रुपये आ रहा है। So this is the actual inventory carrying cost based on the average level. तो average level जो आपका है and the number of days and the daily interest which is right here. So now is this clear, guys? Now is this clear? Okay, great. सो अनदर थिंग दैट आई विल शो यू हेयर कि इसके अंदर नहीं, ये जो रिपोर्ट है ये ऑटोमेटेड है, और ये रिपोर्ट जो है इसके लिए ट्रिगर लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ट्रिगर्स में जाएंगे, क्रिएट ट्रिगर करेंगे। तो आपको मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ टाइम डला हुआ है 23, दैट इज 1100 आवर्स, रात को 11 बजे।
तो ये हर रोज़ रात को 11 बजे जो है ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो रात को 11 बजे शीट चलेगी और आपका ये आईएमएस शीट जो है खुद ब खुद ये पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये अपने आप से करेगा और जब भी नया मंथ आता है तो ये पुराने मंथ का यहाँ पे बैकअप ले लेगा और नया मंथ जो है ये आईएमएस में तो लेटेस्ट मंथ ही कंटिन्यू करेगा। तो जैसे अभी आप 1st ऑफ मार्च पे जिस दिन आएंगे तो जब ये शीट चलेगा तो वो फरवरी का बैकअप बना लेगा और ये वाला शीट जो है क्लियर करके मार्च के लिए यूज करेगा। सो यू विल ऑलवेज हैव अ बैकअप। तो आप पीछे का भी पैटर्न देख सकते हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई विल टेल यू इज दैट कि आप ये शीट को ना वीकली मंगा भी सकते हो अपने पास। सो यू डोंट इवन हैव टू ओपन इट। सो कैन एनीवन टेल मी कि ये कैसे मंगा सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी कि ये कैसे मंगा सकते हैं अपने पास? शेड्यूल एंड सेट। कौन बोला ये? शशांक? श्रेनिक। क्षणिक क्षणिक। यस। सो गाइस, तो जो मैंने आपको सिखाया था शेड्यूल एंड सेंड जो एड ऑन है, उससे इसको आप ऑटोमेटिकली वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने आप जो भी आपको चाहिए वो उसको मंगा भी सकते हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट और भी है, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा आपको। सो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू। सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर सॉर्टेड रिपोर्ट आ रही है। तो दिस इज अ सॉर्टेड रिपोर्ट फॉर आईएमएस। एंड नाउ यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हम देख सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आप ये देख सकते हो कि एवरेज लेवल के ऊपर बेसिस पे ये देखिए कि किसका, ये मैंने एक थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए दिया है आपको, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आइटम्स होती हैं तो हम इसको असेंडिंग में भी देख सकते हैं और डिसेंडिंग में भी देख सकते हैं। एवरेज लेवल ऑफ द स्टॉक की एवरेज लेवल कितना है। फिर आप इसको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के ऊपर से भी देख सकते हो। तो मैं इसको डिसेंडिंग में ही कर देता हूँ। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मेरी किस आइटम की है? ये एपीसी का यूपीएस है, ये बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। या फिर ये आउटडोर बॉक्स है मेरे, ठीक है ना। तो ऑल्दो ये ग्रीन में है बट इनकी कैरिंग कॉस्ट मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इसका ट्रांजैक्शन एनालिसिस भी दिखाई दे रहा है। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आप ये भी देख सकते हो तो कौन सी आइटम नहीं मूव कर रही, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर में तो ये डेटा जो आ रहा है ये सॉर्टेड नहीं है। लेकिन जो मैं आपको जो रिपोर्ट नंबर 1 दिया है इसके अंदर में आपको इसका और भी एक बेटर स्नैपशॉट, डेटा तो वही है बट इट गिव्स यू द फैसिलिटी टू सॉर्ट इट। तो जब ज्यादा डेटा होगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी तरह से रिपोर्ट 2 के अंदर में, सो दिस इज शोइंग यू द सॉर्टेड रिपोर्ट फॉर कंप्लीट स्टॉक। तो ये आपको दिखा रहा है बाय अमाउंट, बाय यूनिट कॉस्ट, बाय ट्रांजैक्शंस। सो यू कैन सी कि कितना अभी कितना पड़ा हुआ है। तो इस टाइम पे अमाउंट के हिसाब से मैक्सिमम क्या चीज पड़ा हुआ है। तो ये आपको ना इस वाली रिपोर्ट से छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट 2 में ही आपको ना ये सारा डिटेल दिख जाएगा। तो ये देखिए डिसेंडिंग में देख लिया हमने। तो मैंने कहा कि अभी भी मेरे पास मैक्सिमम क्या सामान पड़ा हुआ है, वो एपीडब्ल्यू प्रेसिडेंट का ये यूपीएस पड़ा हुआ है या ये रैक पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग बाय अमाउंट यू कैन सी कि एक्चुअल में कितना पड़ा हुआ है, बाय क्वांटिटी यू कैन सी, बाय ट्रांजैक्शंस यू कैन सी, एंड यूनिट कॉस्ट आल्सो कि कौन सी सबसे एक्सपेंसिव आइटम है। सो गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर। तो ये दो अमेजिंग रिपोर्ट्स भी मैंने आपको दी हैं साथ में, और आप शेड्यूल एंड सेंड से इसको आसानी से ये इनमें से किसी भी रिपोर्ट को या ये तीनों रिपोर्ट को आप अपने पास मंगा सकते हो ऑन अ डेली वीकली बेसिस। So now guys, if there are any questions related to this, you can ask me any questions related to this। तो ये ट्रिगर सेटअप करना होगा आपको और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिस भी आईडी से आप मेल करना चाहते हैं, जिस भी आईडी पे आपने शेड्यूल एंड सेंड एड ऑन ले रखा है, तो उससे आप लगा सकते हैं।